कहे क्या खून का बदला खून उर्फ जम्मल की सही नहीं हम। तुम चलो हमारे साथ लाश जहाँ चिता लगी हुई है लाश के पास चलो। देख यहाँ इंस्पेक्टर राम सिंह तेरा बयान लेने के लिए आ रहा है। अगर तूने उसे जरा भी सच्चाई बताने की कोशिश की तो तेरे बेटे की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। जबान मत खोलना हराम। मेरा भाई मुझे देखा था, लगता है राहुल से पहले विक्रम की चीता को आग लगाना पड़ेगा। देखा भाई के गम में एकदम पागल होते जा रहे। देखो था, हाँ हाँ भाई के गम देखो। लगता है राहुल से पहले विक्रम की चीता को आग लगाना पड़ेगा। क्या बड़ा है? देखो साहब भाई के गम में देखो पागल होते जा रहे। वो जो तू देख रहा ना वही मैं भी देख रहा हूँ। जो तुम सोच रहे हो वही हम भी सोच रहे हैं। तुमको लगता है कि भाई के गम में इतना परेशान है कि इनको भी हार्ट अटैक का दौरा पड़ सकता है, ये भी मर सकते हैं। हो सकता है, लेकिन राहुल के चिता से पहले इनकी चिता को आग लगाना पड़ सकता है। देखो साहब और मुझे लगता है कि विक्रम सिंह से पहले तुम्हारी चिता को आग लगाना पड़ेगा, क्योंकि विक्रम सिंह से कहीं ज्यादा तुम परेशान नजर आ रहे हो हमको। सही कहा हमने ना? चलो लाश रखो। हाँ, मैं कोई भयानक लाश देख लेता हूँ। शायद चौक के वजह पर वो डरपोक आदमी था, और जब सोता हूँ तो दिमाग में नाचता रहता था। डरपोक आदमी था। लाश देखने के बाद सोते क्यों हो? अब सोऊंगा ना तो पागल हो जाऊंगा। पागल तो तुम्हें वैसे ही एक न एक दिन होना है। जब तक पागल नहीं होगे ना मौत तुम्हारे नसीब में नहीं होगी। चलो बहाने मत करो। बोलो ना सर, हम डरपोक आदमी। अभिषेक अब नहीं चुपचाप खड़ा रहना, ना तो हमारे काम में डिस्टर्ब करना, और तुझसे जब तक पूछे ना कुछ बोलना नहीं हमारे पीछे। विजय सिंह लाश रखो। कपड़ा महंगा था, कपड़ा महंगा। मैंने तुझे मना कर दिया कि हमारे काम में डिस्टर्ब नहीं करना। कुत्ता साला। अब तो आपको यकीन हो गया साहब। और करके अब हमें पूरी तरह यकीन हो गया कि तुम्हारा भाई हार्ट अटैक से नहीं मरा। नहीं साहब, इसका मतलब हुआ मेरा भाई हार्ट अटैक से मरा साहब, क्योंकि जब मेरे भाई के सीने में अचानक दर्द हुआ साहब तो मैं डॉक्टर के पास से जाकर दवा लेकर आया साहब, और वो दवा खाते ही मेरा भाई मेरा साथ छोड़ गया। एक मिनट ये रौनक होना बंद करो। जो मैं पूछता हूँ वो बताओ पहले। तुमने अपने भाई को कौन सी दवा दी थी? वो सीसी का है साहब। दवाई शीशी में नहीं थी साहब। अच्छा टेबलेट दिया होगा ना? हाँ साहब। और टेबलेट का लेवल कहाँ? कौन सा टेबलेट दिया था साहब वो टेबलेट लेवल में नहीं था साहब। तो आजकल के डॉक्टर तो जानते हो साहब, कागज की पुड़िया बना कर दे देते। कागज की पुड़िया तो झोला छाप डॉक्टर बना कर देते हैं विक्रम सिंह। जिन डॉक्टरों को इस बात का डर होता है कि हमारी दवा मरीज को रिएक्शन न कर जाए, हमारी दवा से मरीज मर न जाए, इसलिए फ्री टेबलेट देते हैं प्रूफ खत्म करने के लिए। किस डॉक्टर से दवा लेकर आए थे? इसीलिए बात चौराहे से लाया था साहब। मैं डॉक्टर का नाम नहीं जानता था। अरे दवा लेकर आए, बाहर नेम बोर्ड नहीं देखा था डॉक्टर का? साहब वो हफ्ते में एक दिन आते। अरे एक दिन आए या साल में एक दिन आए? हमको मालूम था, बंगाली डॉक्टर से लेके आए थे। ये अलियाबाद चौराहे बंगाली डॉक्टर बैठे थे, वहीं से तो लेके आए था। तो कैसे पता? सर हमको पूरा पता है, आना जाना बैठना उठना, हमारे कोई शरीर में तकलीफ होता है तो दवा नहीं दिलाते। हाँ डॉक्टर को अच्छी तरह जानते हो? अच्छी तरीके से घर द्वार सब मालूम हमको। तो दादा तुम्हारे क्या? हाँ विजय सिंह जाओ, विजय सिंह के साथ गाड़ी पर बैठो
जाकर बंगाली डॉक्टर को बुला कर लेकर आओ। मेरे साथ एक हफ्ता उनसे नहीं मिल सकती। क्यों, कोई डीसी हो गया क्या? वो ना पैसा वाली पार्टी है। बता तेरे बड़े पैसा वाले हो। ये मैटर हमारे हल्के का है और मैं डॉक्टर को बुलाकर उनसे बयान लूंगा कौन सी दवा दिया था राहुल को जिसे खाते राहुल खत्म हो गया। वह बात नहीं साहब, अपने बच्चे को अमेरिका भेज रहे थे पढ़ने के लिए और उसके बच्चे का टिकट था बम्बई से, मतलब बम्बई से बैठता जहाज पर, लेकिन पासपोर्ट में कमी आ गई तो डॉक्टर साहब गए मुंबई गए साहब। 24 घंटा आना जाना, कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा साहब। क्या 1 हफ्ता लग जाएगा साहब आने जाने में। 1 हफ्ता उनसे नहीं मुलाकात होगी। देखो विक्रम सिंह, आप कह रहे हैं कि आपका भाई हार्ट अटैक चल रहा है और हमने तुम्हारे भाई की बॉडी को चेक किया है। तुम्हारे भाई के हाथों में नाखून के खरोंच के निशान पाए गए हैं। तुम्हारे भाई के गले में सूजन है, मुंह में खून जमा हुआ है और हमने तो सुना है कि जिस किसी को हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है उसके सीने में एकाएक इतना दर्द होता है कि वो मरीज कुछ बताने के पोजीशन में नहीं होता है और अचानक खत्म हो जाता है। फिर आप कह रहे हैं कि आपका भाई हार्ट अटैक से मरा है, तो हाथ में खरोंच के निशान, गले में सूजन, मुंह में खून, ये सब क्या है? ऐसा केस किसी ने देखा है? आपने देखा? आपने देखा है? आपने देखा? हाँ? मैं अपने आंखों के सामने देखा था। एक केस मैंने देखा था। क्या देखा? जब उसको हार्ट अटैक हुआ था तो एक हाथ पर झिली गई, उसके हाथ के नाखून उसके शरीर में बन गए था और जब मरने का समाज तक टाका लगा कि नाक से मुंह से खून आ गया, वो तुरंत आदमी मर गया और उसके वही खून नाक मुंह में जमा हो गया। तो मैंने अपने आंखों से देखा। कितना बड़ा माथा सोचा है। अरे तो हवलदार है, सिविल शासन डॉक्टर है। मैं पूछ रहा हूँ इन लोगों से और सफाई घोषणा तुम दे रहे हो। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हुआ जाता है, फिर मैं तुमको राइट टाइम करूंगा। विजय सिंह, हेड ऑफिस कौन मिलाओ, एम्बुलेंस मंगाओ, हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए जाएंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलेगा कि हार्ट अटैक की तरह इनका मर्डर हुआ है। नहीं सर, मेरे भाई की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मत भिजवाइए सर, इसमें आपको क्या तरह हो सकता है विक्रम? क्योंकि मैं अपने भाई की लाश की दुर्गति में। तो वो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है तुम्हारे पीछे तुम्हारे किसी दुश्मन ने तुम्हारे भाई को मर्डर कर दिया हो। अब मैं कह रहा साहब फिर गुस्सा जी, जिस भाई को बचपन से हगाए हो, नहलाए हो, शौचाए हो, इनके सामने ऑपरेशन किया जाएगा, भेजा निकाल जाएगा, दिल गुर्दा किडनी निकाल, ये देख पाएंगे मर जाएंगे सर। तुम भोसड़ी फिर स्टार्ट हो गए। उससे अच्छा तो कुत्ता होता है, इसे एक बार मना कर दो, हाथ से संकेत कर दो, चुप हो जाता है वो। भोसड़ी ने रुकने के नाम ही नहीं ले रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार हमको। चलो विक्रम सिंह, अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे भाई की लाश पोस्टमार्टम को ले जाए तो हमें भी कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारा सरकारी कानूनी कलम जो है उसे पूरा करना बहुत जरूरी है। अभी हमारा एक कलम बाकी है, इस औरत से बयान लेना। इसके बयान से अगर हम संतुष्ट हो गए फिर तो तुम्हारे भाई का दाह संस्कार होगा, और इस औरत के बयान से अगर हम संतुष्ट नहीं हुए फिर तो तुम्हारे भाई की लाश पोस्टमार्टम के लिए जाएगी, उसमें ना तो तुम कुछ कर सकते हो ना हम कर सकते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ कोई नहीं रहेगा, वैसे अकेले बयान लूंगा तो जाओ रंजीत सिंह, तो तुम भी जाओ। हवलदार, हवलदार, तू यहाँ क्या कर रहा है? औरतिया के बारे में खड़े खड़े सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? कि पति से तो हाथ धो गई थी, छोटा सा बेटा, उसका क्या होगा था? बहुत चिंता करें, उनका बड़ा चिंता है। तो तुम यहाँ सोच रहे हो खड़े खड़े, वही तो उन लोगों को साथ में जाकर सोच सकते थे। मुझे पता तुम यहाँ किस लिए खड़े हो, जानकारी के लिए। नहीं क्या बात हुई? हमसे क्या बयान लेते हैं, क्या बयान देती है, इसको किसी को बताओ तो नहीं है, सारी जानकारी के लिए खड़े हो। नहीं सर। हम इसे बयान लेंगे तो हमारे पीछे खड़े होकर इसको आंखें दिखाओ। नहीं सर, ताकि बयान बना दो। आपके हेल्प में खड़ा क्या करोगे बयान? और क्या बयान देती रहेगी, पटापट नोट कर लूंगा, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा सर। तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, भोसड़ी वाले हाई स्कूल पढ़कर हवलदार की नौकरी पा गए हो, हमारे हेल्प के लिए खड़े हो। चलो निकलो यहाँ से। तो हमारी हिंदी तुम्हारे समझ में नहीं आती ना, हिंदी समझ में नहीं आती है। चल भाग लो, तो जल्दी भाग तो कैसा।
मोहम्मद, हम समझ सकते हैं तुम्हारे दिल के दर्द को। इस उम्र में जिसका पति साथ छोड़कर चला जाए उसके दिल पर क्या गुजरती है यह मैं महसूस कर रहा हूँ दिल से। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम है रूपा। देखो रूपा, हम तुम्हारे पति के केस की तहकीकात के लिए आए हैं। मुझे डाउट है कि तुम्हारे पति का मर्डर हुआ है। आपको क्या लगता है आपका पति कैसे मरा? मेरा पति बरोबर, ये ना समझो कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर के हैसियत तो तुमसे बयान ले रहा हूँ। तुम ये सोच कर बताओ कि अपने दिल की व्यथा तुम अपने बड़े भाई से बता रही हो। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसे हूँ। बताओ भाई, तुम्हारा पति कैसे मरा? मेरा पति हार्ट अटैक से मरा हुआ है साहब। क्या? हाँ साहब। हार्ट अटैक से? जी हाँ। तुमने अपने पति को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है? हाँ साहब। ये बहन तुम सच दे रही हो? हाँ साहब। तुम्हारा बहन सच है? हाँ। किसी के दबाव में किसी डर से नहीं बयान दे रही हो? नहीं साहब। अगर ऐसा कुछ है तुमसे बताओ। मैं सच कहती हूँ। सही बात बताओ रूपा, तुम अपने पति के साथ में जलना क्यों चाहते हो? अपनी मर्जी से या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें ये कहकर जलने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि जहाँ तुम्हारा पति गया तुम भी उसी के साथ चली जाए? ऐसा कुछ है क्या? नहीं साहब, मैं इसलिए सती होना चाहती हूँ कि जीना और मरने की कसम खाई थी कि साथ जीऊंगी और साथ मरूंगी। इतना प्यार नहीं अपने पति से? अपने पति को बहुत मानती हूँ। हमने सुना तुम्हारे एक छोटा सा बच्चा है। हाँ साहब। तो तुम्हें अपने बच्चे के लिए जीना चाहिए। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, जान से ज्यादा अपने बच्चों को मानती हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ साहब, बच्चा तो फिर मिल जाएगा लेकिन भगवान जैसा पति इस दुनिया में कहीं नहीं पाऊंगी साहब। बस देखा बस, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि जिस औरत से हम बयान ले रहे हैं तो कोई साधारण औरत है। क्या मुझे पता चला लेकिन तो साक्षात बेबी हो। तुम्हारी जैसी औरत का जन्म कभी कभी होता है। अगर आज तुम अपने पति के साथ सती हो गई ना तो तुम्हारा नाम होगा, सतियों में नाम होगा। बहुत दूर दूर से लोग आएंगे देखने के लिए कि चलो सती रूपा के दर्शन के लिए चलते हैं। विश्वास करो कि मैं भी तुम्हारी समाधि पर फूल चढ़ाने के लिए आऊंगा। और मैं तो क्या ऊपर वाला भगवान भी तुम्हें सती होने से नहीं रोक सकता। अब तो आपको विश्वास हो गया साहब। हाँ, कब से तुम किस्मत वाले हो। कुछ ही दिनों के लिए सही, लेकिन तुम्हारे खानदान में एक देवी जैसी बहू आई थी। उसके मरने के बाद भी तुम्हारे खानदान का नाम रोशन होता है। सुनो रणजीत सिंह, मैं थाने होकर जा रहा हूँ और इसका भाई अगर आकर यहाँ इसे बचाने का प्रयास करता है तो उसे रोकने तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी। ठीक है सर। चिंता ना करो, आएगा साला शान से तो मार दूंगा साले को जान से मारने की जरूरत नहीं है। जी सर। अगर मौके पर संजय आ जाए हाँ तो मेरा संदेश उसे कह देना। बताओ सर। संजय एक बार मेरे बड़े साहब से मिल लो। ठीक है सर, कह देगा कि बड़े साहब से मिल लो। देखो आपसे कुछ बात करना चाहते बता देंगे सर। वो तो राह से विचलित हो गया है। मैं जानता हूँ कि हमारे कानून से उसको इंसाफ नहीं मिला, इसीलिए उसने ऐसा किया। जी सर, जी सर। हो सकता है मेरी बात उसे समझ में आ जाए और वो गलत राह छोड़ दे। मैं जानता हूँ। जी सर।
खाल निकाल ले। अरे राम से तो क्या इसके फरिश्ते भी सुराग नहीं निकाल सकते हैं। अरे इससे नहीं खुद दिमाग उसका काम नहीं चाहिए, कैसे? नहीं निकाल लेता। ऐसे कहीं कहता है औरतिया के लड़कों को बुलाओ तो औरतिया साफ साफ बयान कर देती। अब तुम लोग एक काम करो, तुम लोग बगीचे के चारों तरफ फैल जाओ। हाँ और जैसे साला कहीं संजैया दिखाई दे, देखते साले को गोली मार दो बात साले को और इसके जलाने का इंतजाम मैं तुम करता हूँ। जलाओ, मैं 20 गोली मारूंगा साले को। अरे बहादुरा, तो जाकर मेरे शंकर गढ़ में ऐलान करवा दे कि रूपा अपने पति के साथ में सती होने जा रही है। हाँ। जिसको उसकी मौत का नजारा देखना आकर देख सकता। अच्छी बात, हम ऐलान करें। सुनो 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 संजय जी की बात सुनो। हमारे पर ठाकुर विक्रम सिंह यही ऐलान कर रहे बाबा। कल राहुल सिंह का देहांत हो गया, उसकी पत्नी रूपा बैठ कर सती होना चाहती है बाबा। हाँ बाबा। संजय, ये बात सुन मेरा तुम्हारा कलेजा क्यों ढल गया? बात क्या है बेटा? बाबा वो कोई और नहीं, हमारी छोटी बहन रूपा है वो, जिसको ठाकुर विक्रम सिंह हमारे बहनों की चिता पर बिठाकर जला देना चाहता है। उन लोगों ने हमारे बहनों को मार डाला, अब मेरी बहन को भी मार देंगे बाबा वो लोग। लेकिन तुम चाहते क्या हो? बाबा मैं यही चाहता हूँ कि मैं ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली जाऊंगा और वहां जाकर ठाकुर विक्रम सिंह को मारकर अपनी बहन रूपा को उससे छुड़ा कर लाऊंगा। तूफान सिंह तैयारी बनाओ। क्या बाबा, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, वहां सिर्फ मैं अकेला ही जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ठाकुर विक्रम सिंह बहुत ही चालाक और कमीना इंसान है। कोई ना कोई जाल बिछाया